हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्यूब माई चैनल। फ्रेंड्स, आप लोग का मेरे ट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, पढ़ाई लिखाई में व्यस्त चल रहे होंगे। और व्यस्त होना भी चाहिए, क्योंकि एग्जाम कभी भी आप लोगों का हो सकता है। और ये हम वीडियो किस चीज़ का लाए हैं तो आप कहोगे मैम एक्सटेंशन एजुकेशन का क्या है। वीडियो मैं लेकर के आई हूँ। फर्स्ट पार्ट मैंने थ्योरी करा रखी है और ये क्या है, सेकेंड पार्ट मैं लेकर के आई हूँ। मैंने अपने पूरे चैनल का एनालिसिस किया तो मैं ये देख पाई हूँ कि मेरे चैनल पे फूड एंड न्यूट्रिशन साइंस के ज़्यादा क्वेश्चन है, टेक्सटाइल के ज़्यादा वीडियो हैं, क्वेश्चन है वीडियो हैं। लेकिन ये क्या है, एक्सटेंशन एजुकेशन के और होम मैनेजमेंट, ये दो के मेरे पास वीडियो नहीं है। एक्सटेंशन एजुकेशन में तो केवल सिंगल वन वीडियो है, ये सेकेंड पार्ट होगा। और होम मैनेजमेंट का क्या है, एक या दो वीडियो, वीडियो मैं अपलोड की हूँ। तो अब आज के बाद से हम होम मैनेजमेंट और टेक्सटाइल एक्सटेंशन एजुकेशन पे वीडियो मैं अपलोड करूंगी, ठीक है। आप लोग क्या है, क्लास को लाइक कर दें, शेयर कर दें एंड सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्राइब करना तो आप लोग भूल जा रहे हो, आ रहे हो वीडियो देख करके चले जा रहे हैं, सब्सक्राइब भी कर दो भाई, ठीक है। और क्या है, टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, टेलीग्राम से जुड़े, वहां पे क्यूज वगैरह होती रहती है, ठीक है। पोल्स पे जाकर वहां पे वोट करें। बहुत ज्यादा बातें हो गई, अपने क्लास को शुरू करते हैं। प्रसार शिक्षण विधि का वर्गीकरण। इसके पहले वाला जो वीडियो ना देखा हो तभी इसको समझ में आएगा कि ये कहाँ से कूद करके पढ़ा रही है, ठीक है। तो पहले क्या है, प्लेलिस्ट बनाए हैं, उस प्लेलिस्ट में पहला वीडियो फिर ये होगा। इस तरीके से पहले देखोगे तभी समझ में आएगा, ठीक। प्रसार शिक्षण विधियों का वर्गीकरण है। शिक्षार्थियों की संख्या के आधार पर वर्गीकरण। इसमें तीन भाग बटे हैं, व्यक्तिगत संपर्क विधि, समूह संपर्क और विराट जनसंपर्क, ठीक है। नंबर 2 क्या है, स्वरूप एवं प्रकृति के आधार पर वर्गीकरण। एक मौखिक हो गया, एक लिखित हो गया, एक दृश्य हो गया, ठीक है। एक मौखिक रूप से जैसे हम बोल रहे हैं, लिखित यहाँ जैसे हम लिख दिए, और दृश्य यानी ये जो आप लोग देख रहे हो, मैं फिगर बनाई आप देख रहे हो, ठीक है। तो ये क्या हो गया, दृश्य हो गया। अब कार्य के आधार पे भी वर्गीकरण किया गया है। एक तो बोल करके जो मैं कर रही हूँ, एक दिखा करके जो आपको वीडियो दिखा रही हूँ, और एक करके कि यानी क्या है, मैं अचार बना रही हूँ, मुरब्बा बना रही हूँ, आपको मैं दिखा रही हूँ और वो आप क्या है, सीख रहे हो, ठीक है। फिर इसमें भी क्या है, तीन पार्ट है। ज्ञान के आधार पे, कार्य दक्षता के आधार पर और मनोवृत्ति के आधार पर। क्या है, सीखने के उद्देश्य के आधार पर वर्गीकरण क्या है, ज्ञान के आधार पर हम सीख लें, कार्य दक्षता के आधार पर और मनोवृत्ति के आधार पर, ठीक। नवाचार प्रक्रिया के चरणों के आधार पर, ठीक। जानकारी, मूल्यांकन, निर्णय और क्रिया, क्या हो गया, नॉलेज, इवेल्युएशन और डिसीजन और एक्शन, ठीक। प्रसार शिक्षा के चरणों के आधार पर एड कॉस, ये ट्रिक है, क्या है, अटेंशन, इंटरेस्ट, डिजायर, कन्वेंशन, नॉलेज, एक्शन, सेटिस्फेक्शन, इवेल्युएशन। आपको ऐसे ही याद होना चाहिए, ठीक है। क्या है, एक बार फिर से सुन ले आप लोग, इसका फुल फॉर्म क्या है, अटेंशन, इंटरेस्ट, डिजायर, कन्वेंशन, नॉलेज, एक्शन, सेटिस्फेक्शन, इवेल्युएशन, ठीक है। ये क्या है, प्रसार शिक्षा के चरण हैं। कैसे पूछता है कि पांचवें नंबर पे कौन सा क्रम आएगा, तो 1 2 3 4 5 यानी नॉलेज क्या है, पांचवें नंबर पे आएगा। इस तरीके से आपको क्या है, लर्न होना चाहिए। ग्रहण करने वाली क्षमता के आधार पर वर्गीकरण है। तो शीघ्र ग्रहण करता, विलंबकारी ग्रहण करता और क्या है, अतिकालिक ग्रहण करता है। यानी कोई चीज मैं आपको समझा रही हूँ, जैसे मैंने कहा एड सीके में पांचवा क्रम क्या है, तो आप धड़ से बोल दोगे मैम पांचवा है। एक कोई बहुत देर से सोचेगा, गिनेगा 1 2 3 4 5, फिर एक्शन, इंटरेस्ट, डिजायर, कन्वेंशन, नॉलेज, ठीक ठीक मैम पांचवा के होगा, ठीक है, नॉलेज होगा। तो क्या है, थोड़ा विलंब से। और एक अतिकालिक यानी आज ना याद हो करके 2 दिन बाद याद करके सुनाएगा, लेकिन सुनाएगा, ठीक है। तो इस तरीके का है। तो क्या है, बीमा के आयाम के आधार पर वर्गीकरण, प्रक्षेपित हो गया और अप्रक्षेपित हो गया। प्रक्षेपित का मतलब आप लोग जानते हो, जैसे क्या है, यहाँ पे ब्लैक बोर्ड हो, ठीक, और यहाँ से कोई एक पता नहीं क्या उसका नाम है, मुझे नहीं मालूम है, ऐसे मशीन होता है, ठीक है। कुछ इलेक्ट्रिक सामान होता है, तो इससे क्या है, यहाँ से ऐसे फोकस किया जाता है इस ब्लैक बोर्ड पे, ठीक है। ये लाइट पड़ती है तो यहाँ पे अक्षर दिखने लगती है, उसको क्या कहते हैं आप लोग बताइएगा, शायद प्रोजेक्टर कहते हैं, ठीक है। तो क्या हो गया, प्रक्षेपित मतलब कि कोई लाइट फेंक रही हो, और अप्रक्षेपित मतलब जहां पे कोई चीज, जैसे व्हाइट बोर्ड हो गया, क्या है, अप्रक्षेपित है, ठीक है।
प्रसार एवं संचार संपर्क विधियां या व्यक्तिगत पहुंच, 3 विधियां हैं। एक सेकेंड, 3 विधियां हैं। कौन कौन सी हैं? व्यक्तिगत संपर्क विधि, समूह संपर्क और विराट जनसंपर्क। अब तीनों के बारे में दिया, मैं क्या बताऊं, पढ़ लेते हैं। व्यक्तिगत जनसंपर्क में क्या आएगा? कहोगे मैम, जब एक व्यक्ति या छोटा समूह किसी अकेले व्यक्ति से प्रसार कार्य के लिए मिलता है तो उसे व्यक्तिगत संपर्क कहते हैं। ठीक है, इसमें उदाहरण बहुत पूछता है। इस संपर्क में किसी भी व्यक्ति से उसके घर, खेत, कार्यस्थल, फार्म हाउस, ठीक है, उसके ऑफिस, अगर कोई जा करके किसी व्यक्ति से पर्सनली मिल रहा है तो क्या होगा? व्यक्तिगत संपर्क होगा। ठीक है, अथवा व्यक्तिगत पत्र द्वारा भी मिला जा रहा है। मैं आपको लेटर लिखती हूँ कि मैं आपसे मिलने आ रही हूँ। ठीक है, जो भी हो, विभा हो, ज्योति हो, सूर्या हो, मैं आप लोग को लेटर लिखूं कि मैं आप लोगों से मिलने आ रही हूँ। ठीक है, तो ये क्या होगा? व्यक्तिगत संपर्क विधि होगा। या आप लोग मुझे फोन कर दो कि मैम आप कहाँ रहती, मैं आपसे मिलने आ रही हूँ। ठीक है, बात क्या हुआ? बराबर ही हुआ। ठीक है, तो ये क्या हुआ? ये व्यक्तिगत यानी पर्सनल संपर्क विधि है। ठीक, उद्देश्य इसका क्या होगा? लोगों से सहयोग प्राप्त करने हेतु, कि हम आपसे आए, बात करें कि बताइए आप लोग कैसे सारे बच्चे मेरे क्लास में जुड़ेंगे, हम आप लोगों से बातें करें। ठीक है, कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा ग्रुप में शेयर करिए। क्या हुआ? सहयोग की बात करने के लिए। ठीक है, ग्रामीणों की रुचि एवं प्रमुख समस्याओं को जानने के लिए। ग्रामीण के व्यक्ति कैसे हैं? मान लीजिए हमें कोई दे दिया गया, एक गांव दे दिया गया, ठीक, कि आपको इस गांव में जाकर के लोगों को कोई बात समझानी है। तो हम डायरेक्ट ऐसा तो नहीं कि लेकर गए अपना चौपाल लगा दिए और बढ़िया दिखा रहे हैं कि भैया देखो ये चीजें हैं। ठीक, गांव वाले मारकर भगा देंगे। ठीक है, पहले क्या करना होगा? हम गांव में जाएंगे, निरीक्षण करेंगे। ठीक है, एक किसी व्यक्ति को पकड़ेंगे, ठीक, जो हमें इन सारे चीजों की जानकारी दे सके कि यहाँ पे गांव पे लोग क्या पसंद करते हैं। ऐसा तो नहीं कि यहाँ के जो बुजुर्ग हैं, अगर औरतें आ गई वहां तो उनको बुरा लग गया कि हमारे और हमारे बहू बेटियों से बात कर रहे हो। ठीक है, तो ये क्या हुआ? पहले हम उनकी इंटरेस्ट जानेंगे कि ये लोग किस में विश्वास करते हैं। ये लोग रूढ़िवादी हैं कि पाश्चात्यवादी हैं कि क्या है? आज के जमाने के साथ लोग कदम से कदम मिला करके चल रहे हैं। पहले हम उनकी सोच को जानेंगे, उनके इंटरेस्ट को जानेंगे। ठीक है, वहां की समस्या को जानेंगे, फिर उनके हिसाब से हम बात करेंगे। ठीक है, नहीं तो ऐसे गांव वाले लेकर के लाठी डंडा उठाकर भगा देंगे, भागो यहाँ से, हमें नहीं सीखना है। ठीक, ग्रामीणों को समस्याओं के समाधान हेतु। ठीक, अब दूसरा क्या है? सामूहिक संपर्क। जब एक व्यक्ति या समूह दूसरे समूह से मिलता है तो उसे सामूहिक संपर्क कहते हैं। इसमें ग्रामीण लोग अपनी समस्याओं को विषय विशेषज्ञों के समक्ष रखते हैं तथा उनसे समाधान प्राप्त करते हैं। ठीक है, आपसी बातचीत से भी कई समस्याओं का समाधान हो जाता है। समूह में लगभग 20 से 30 लोग होते हैं। अब ये प्रश्न बन सकता है कि एक समूह में लगभग कितने लोग हो सकते हैं? तो आप कहोगे 20 से 30 लोग हो सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही छोटे छोटे जगह से प्रश्न बन जाते हैं। सभी प्रकार के प्रशिक्षण, विधि प्रदर्शन, परिणाम प्रदर्शन, गोष्ठियां, सेमिनार, वार्ताएं आदि समूह संपर्क के अंतर्गत आते हैं। आप लोगों को करना क्या है? ये जितने भी एग्जाम्पल दिए हैं इनको कहीं नोट करके रख लेना है। ठीक है, प्रश्न बनेगा कि विधि प्रदर्शन किसका उदाहरण है? व्यक्तिगत संपर्क है, समूह संपर्क है, या विराट जन समूह है? तो आप कहोगे मैम समूह संपर्क है। ठीक है, तो ये जितने भी एग्जाम्पल दिए हैं इनको आपको नोट करके कहीं रख लेना है। ठीक है, अब इधर आ जाओ आप लोग। विराट जन समूह, जब कम समय में कम ऊर्जा व्यय करके एक साथ ही बहुत सारे लोगों के साथ संपर्क स्थापित किया जाता है तब इसे विराट जनसंपर्क कहते हैं। इसके लिए सिनेमा, टीवी, रेडियो, टेप रिकॉर्डर, स्लाइड प्रोजेक्टर आदि का प्रयोग किया जाता है। लाभ क्या होगा? आप कहोगे लाभ क्या होगा? अल्प समय में यानी थोड़े समय में, कम समय में अधिक से अधिक लोगों तक नवीन सूचनाओं, तथ्यों एवं अनुसंधानों की जानकारी पहुंचाई जाती है। अन्य सामाजिक जनसंपर्क क्या है? एक से अधिक गुण रखने वाले व्यक्तियों से अथवा समाज से उनके रीति रिवाजों के अनुसार संपर्क किया जाता है, उसे सामाजिक संपर्क कहते हैं। ठीक है, क्या कहेंगे? उन्हें सामाजिक संपर्क कहेंगे। ये क्या है? नया दे दिया है। ठीक है, घर पर भेंट, घर में भेंट, यह व्यक्तिगत संपर्क का प्रथम एवं श्रेष्ठ साधन माना जाता है। ठीक है,
कोई पूछे घर पर अगर कोई व्यक्ति आकर भेंट कर रहा है तो ये क्या होगा? प्रथम एवं श्रेष्ठ साधन होगा। ठीक है, इसे आमने सामने बातचीत का अवसर मिलता है। यह प्रत्यक्ष साधन है। प्रदर्शन क्या है? किसी भी कार्य को करके सीखना प्रदर्शन कहलाता है। ठीक, आप कर रहे हो फिर सीख रहे हो। मेरी बातों पे आपको ट्रस्ट नहीं, आप कहोगे नहीं मैम हम पहले करेंगे तब आपके ऊपर, कहते हैं ना पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। ठीक है, तो नहीं मैम हम पहले करेंगे फिर आपके चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। पहले पढ़ तो लें, आप देखें क्या पढ़ा रही हैं। 1 दिन 2 दिन डेमो क्लास होता है ना, तो पहले हम पढ़ेंगे फिर आपका चैनल सब्सक्राइब करेंगे। चलो भाई ठीक है, ये भी कर लो। ठीक है, प्रदर्शन के माध्यम से नई तकनीकों, नवीन यंत्रों, उपकरणों, सूचनाओं को ग्रामीण तक पहुंचाया जाता है। प्रदर्शन मुख्य रूप से देखकर विश्वास करना तथा करके सीखने के सिद्धांत पर आधारित है। यह 2 प्रकार का होता है। एक तो कार्यालय में भेंट हो गया, कार्यालय यानी ऑफिस में भेंट हो गया। व्यक्तिगत संपर्क की यह एक अति महत्वपूर्ण शिक्षण पद्धति है जिसमें कृषक, पशुपालक, गृहिणी, बेरोजगार युवक युवतियां अथवा अन्य जरूरतमंद ग्रामीण लोग प्रसार कार्यकर्ता से कार्यालय में जाकर भेंट करते हैं तथा अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त करते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई योजना आई, ठीक, हमें उसके बारे में जानकारी लेना है तो हम कहाँ से जानकारी लेंगे? हमें जाना पड़ेगा ना, ब्लॉक पे जाना पड़ेगा। वहां पे जो सक्षम अधिकारी होंगे हमें उनसे बात करनी होगी कि ये योजना आई है, इससे हमें क्या लाभ मिल सकता है, कितना लाभ मिल सकता है, कैसे फॉर्म भरना है, क्या करना है। तो क्या है, किसी से बात करेंगे, उसके घर तो नहीं जाएंगे इसके लिए कार्यालय क्या होगा? बेस्ट होगा। क्यों? क्योंकि वो कार्यालय में क्या है, दिन में 7 घंटा 8 घंटा जो भी वहाँ अवेलेबल होता है, और वहां जाएंगे तो आसानी से बातें हो जाएगी। ठीक है, कार्यालय में प्रभावशाली शिक्षण सामग्रियां, श्रव्य दृश्य सामग्रियों की व्यवस्था होनी चाहिए। श्रव्य मतलब सुनना, दृश्य मतलब देखना। ठीक है, ग्रामीणों को बैठाने के लिए सुविधा युक्त कक्ष होना चाहिए। एक वेटिंग रूम होता है ना, कि जहाँ पे एक हॉल हो बढ़िया सा, वहां पे सारे ग्रामीण बैठे हों और एक अधिकारी हो जो अपनी बातें लोग पूछ रहे हैं वो क्या है जवाब दे रहा हो। ठीक है, सूर्य प्रकाश, स्वच्छ हवा के प्रवेश के लिए खिड़कियां हो, यानी सूर्य की बढ़िया रोशनी आ रही हो, स्वच्छ हवा आ रहा हो, और क्या है, हवा के आने के लिए खिड़की हो, यानी वेंटिलेशन की व्यवस्था हो। कि क्या है वेंटिलेशन, क्या होता है? उसको क्या कहते हैं हिंदी में? पता नहीं क्या कहते, याद नहीं यार, अभी याद आएगा बताएंगे। रेडियो, टेप रिकॉर्डर, टेलीविजन, कंप्यूटर आदि की भी व्यवस्था होनी चाहिए, यानी आप लोगों को वो कंप्यूटर पे दिखा सके कि देखिए ये चीजें ऐसे होगा। ठीक, प्रसार कार्यकर्ता को अपने कार्यालय में उन्नत बीजों के नमूने, खाद, उर्वरक, कीटनाशक, दवा छिड़कने वाले यंत्र, फल सब्जी परीक्षक, रसोई उद्यान संबंधी जानकारियां, टीकाकरण संबंधी सूचनाएं भी रखनी चाहिए। ठीक है, अब विधि प्रदर्शन और परिणाम प्रदर्शन। विधि प्रदर्शन क्या है एक बार आप लोग जान लो अच्छे से। जब प्रसार कार्यकर्ता नवीन चीजों, उन्नत तकनीकों को ग्रामीण के समक्ष करके बताता है कि कार्य कैसे करना है, कैसे करना चाहिए। ठीक है, हम आपके सामने आए और बताएं कि मैं मुरब्बा बनाना सिखा रही हूँ आंवले का, ठीक है, तो पहले मैं करके उन्हें दिखाऊंगी। ठीक, फिर आप मेरे साथ आओगे कि मैम एक आंवला दीजिए, मैं भी क्या करूं, उसे बनाना शुरू करूं। ठीक है, तो यही क्या होता है, विधि प्रदर्शन होता है। क्या है, हम आंवले का आपको एक ट्रिक बता दें, आंवले का मुरब्बा हम बनाएंगे तो बनाने की मेरी विधि होगी ना अपनी, होगी कि नहीं होगी? कि पहले आंवले को बढ़िया छांट कर लाइए, फिर उसे रात भर पानी में भिगा दीजिए, फिर कांटा लाइए, उससे उसे क्या करिए, पूरा एकदम पोंछ दीजिए, फिर उसका पानी हल्का सा निकाल दीजिए, रात भर पानी फिटकरी में रख दीजिए, फिर उसे सुबह निकाल लीजिए। ये मैं प्रक्रिया अपनी विधि बताऊंगी ना, तब तो आप जानोगे। तो यही क्या होगा, विधि प्रदर्शन होगा। आप प्रदर्शन मतलब प्रदर्शन ही क्या है, सब क्या कहते हैं, बड़ी प्रदर्शनी लगी है क्या यहाँ वो देखने, प्रदर्शन लगा किसी चीज क्या? ठीक है, तो क्या हुआ, प्रदर्शन मतलब देखना। अब विधि मतलब हमारी जो विधि है वो हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, तो दिखा रहे हैं, इसी को क्या कहेंगे, विधि प्रदर्शन कहेंगे। अब आपसे शायद विधि प्रदर्शन गलत नहीं होगा कि मैम बहुत अच्छे से बताई थी। ठीक है, विधि प्रदर्शन प्रयोगशाला में हुए नवीन आविष्कारों, नवीन अनुसंधानों को जन जन तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है, विधि प्रदर्शन निम्न क्षेत्रों में किया जाता है, कृषि क्षेत्र में, पशुपालन के क्षेत्र में, कुटीर उद्योग से संबंधित, गृह उद्योग,
आदि गृह उद्योग उपयोग संबंधी आदि रहते हैं। एक सेकेंड आप दे दीजिए मुझे। यह भाषण की लघु श्रृंखला होती है। लघु मतलब छोटी, अश्रृंखला मतलब चेन, ठीक है। लघु श्रृंखला होती है। प्रत्येक वक्ता को निर्धारित समय दिया जाता है। 10 लोग हैं, सबके पास 10-10 मिनट का टाइम है, तो क्या है, एक निर्धारित टाइम है कि आप 10 मिनट में आपको अपनी बात कह लेनी है, ठीक है। आप कैसे कहते हो वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन 10 मिनट में आपको अपनी बातें कंप्लीट कर लेनी है। जैसे हमारे पास भी एक टाइम होता है ना कि आप लोगों को पढ़ाने के लिए 5-6 पेज का फोटो खींच कर लाते हैं, तो क्या मेरा एक टारगेट होता है कि मुझे 1 घंटे के अंदर 55-56 मिनट में मुझे फिनिश कर देना है। चाहे मैं तेज पढ़ाऊं, मैं धीरे धीरे पढ़ाऊं, वो मेरे ऊपर है, ठीक है। अब क्या है, पैनल वार्ता। थोड़ा सा और जूम करते, इधर की फोटो ब्लर आ जाती है। यदि समूह बड़ा हो तो इसमें 5 से 6 व्यक्तियों का समूह बना दिया जाता है जो समस्या पर बहस करते हैं। अब फोरम क्या है, ये सारी चीजें आप लोग क्या है हेडिंग बना बना कर लिख लीजिएगा, ठीक है। फोरम क्या है, जहां पर एक प्रकार की वाद विवाद की अवधि रहती है, वही क्या है, फोरम है। जिसे प्रायः अन्य तरीके से की गई सभाओं में के समापन के समय आयोजित किया जाता है। इसमें एक निश्चित समय में प्रत्येक सदस्य बोलता है। क्या करता है, एक निश्चित समय में प्रत्येक सदस्य बोलता है। अब इधर बॉक्स में क्या दिया है इसको देख लीजिए। प्रसार शिक्षा प्रमुख सिद्धांत संबंधित व्यक्तियों को परिवार तथा समुदाय के एकीकृत एवं बहुमुखी विकास की योजना बनाने तथा उसे कार्यान्वित करने में सहायता प्रदान करता है। घर पर भेंट प्रसार शिक्षण की एक व्यक्तिगत पहुंच की विधि है। यह संपर्क स्थापित करने का प्रथम एवं श्रेष्ठ साधन माना जाता है। भारतीय गृह विज्ञान संघ का प्रथम सम्मेलन 1952 में चेन्नई में, यानी चेन्नई कहाँ है, मद्रास में हुआ था, ठीक है। लिंगवा फोन श्रव्य सामग्री का उदाहरण है। श्रव्य मतलब सुनना, ठीक है, क्या होगा, सुनना। और लिंगवा फोन किसका एग्जाम्पल है, तो आप कहोगे मैम श्रव्य सामग्री का एग्जाम्पल है। चपटी कठपुतली जो कस कर खींचे गए सफेद कपड़े के पर्दे के पीछे पार्श्व से आती हुई, पार्श्व मतलब जानते हो आप लोग, छाया, ठीक है। अगर ये शब्द का मतलब पकड़ ले गए तो आप तुरंत आंसर लगा दोगे, ठीक है। पीछे पार्श्व से आती हुई रोशनी सहित चलाई जाती है, इसे शैडो कठपुतली कहते हैं, ठीक है। शैडो मतलब क्या होता है, छाया ही होता है, ठीक है। शैडो पपेट कहते हैं, ठीक। अब आ जाओ इधर, यहाँ पे बात खत्म हुई थी ना, पहले क्या था, पैनल वार्ता, फिर क्या है, फोरम है। अब इधर आ जाओ, बज सेशन है। अब ये बज सेशन क्या है, जब श्रोताओं की संख्या अधिक होती है और समय सीमित होता है, तब स्रोत को छोटे छोटे समूहों में बांट दिया जाता है। इन्हें विशिष्ट विषय पर वाद विवाद बढ़ाने के लिए उचित निर्देश दिए जाते हैं, ठीक है। यानी आपको एक बढ़िया डायरेक्शन दिया जाएगा कि वाद विवाद बढ़ाने के लिए, ठीक। सम्मेलन या कॉन्फ्रेंस, कॉन्फ्रेंस में किसी भी संबद्ध विषय क्षेत्र में विशिष्टता प्राप्त व्यक्ति के द्वारा परामर्श, अनुभव व ज्ञान श्रोता को दिया जाता है, ठीक है। जो सुनने वाले होते हैं उनको अपना अनुभव वो बांटते हैं, ठीक। वर्कशॉप या कार्यशाला, यह एक प्रकार की कॉन्फ्रेंस है जो 7 से 15 दिन के लिए की जाती है। इसमें विशेषज्ञों के भाषण, व्यक्तिगत, सामूहिक और अनौपचारिक वार्ताएं व पुस्तकालय आदि की व्यवस्था की जाती है, ठीक। इंस्टीट्यूट किसी विषय पर समय पर विशेष प्रयोग के लिए श्रोताओं को एक करके विचार विमर्श किए जाने पर इंस्टीट्यूट कहा जाता है, ठीक है। किए जाने पर इंस्टीट्यूट कहा जाता है। इसका प्रयोजन लोगों को नई सूचनाएं व विचार प्रदान करना और उसके ज्ञान अपने एक सेकंड ज्ञान और अपनी जानकारी को पुनः साझा करना है, ठीक। अब क्या है, ब्रेन स्टॉर्मिंग क्या है, इस विधि का प्रयोग छोटे समूहों में किया जाता है। इसमें सोचने का पूरा समय दिया जाता है।
परंतु बोलने का समय निर्धारित होता है। ठीक है, ब्रेन स्टॉर्मिंग में क्या होता है, सोचने का तो आपको पूरा टाइम दिया जाएगा, बट बोलने का एक समय निर्धारित होगा कि 5 मिनट में आपको अपनी बात समाप्त कर लेनी है, 15 मिनट में आपको अपनी बात फिनिश कर लेनी है। ठीक है, किसी भी समस्या को जो उसके दिमाग में आए प्रकट कर सकते। ठीक है, दबाव नहीं होता कि आपको यही कहना है, परंतु निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकता। ठीक है, वह क्या है, डिसीजन नहीं ले सकता है। ठीक, अब क्या है, सिंडिकेट स्टडी, ये क्या है, यह विधि प्रायः सेमिनार के समापन से पहले प्रयोग में लाई जाती है। इससे किसी विशेष समस्या के समाधान पर ध्यान दिया जाता है। इसमें कई सभाओं का आयोजन किया जाता है। अभियान आ गया, इधर देखिए क्या अभियान है। कम समय में किसी विशेष समस्या पर ध्यान आकर्षित करने के लिए विशिष्ट समय पर जो गहन शिक्षण कार्यक्रम किया जाता है उसे हम अभियान कहते हैं। क्या कहते हैं, अभियान कहते हैं। ठीक, अब लक्ष्य क्या है, ये जितने भी दे रहा ना सब ऐसे ही आप भी हेडिंग कर करके यानी याद करने की कोशिश करिएगा। लक्ष्य क्या है, समुदाय में वृद्धि रूप से रुचि व सक्रियता को बढ़ावा देना होता है। ठीक, क्या हो जाता है, मेला एवं प्रदर्शनी, मेला तो सब लोग जाते होंगे, कौन कौन जाता है कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। बड़े जन समूह तक सूचना पहुंचाने के लिए इस माध्यम का प्रयोग किया जाता है। आप लोगों को जो क्लास मैंने मैराथन दिया 1 घंटा 48 मिनट का, उस पे कोई बड़ा आप लोगों का बढ़िया कमेंट नहीं रहा। 2 लोग तो पहले बात हमेशा बने रहे। ठीक है, बीच बीच में आए 7 8 लोग आए, 9 लोग आए, जाते रहे आते रहे, लेकिन 2 लोग जो थे, एक कौन था, रंजना थी और एक विभा सिंह थी। ठीक है, और एक कौन थी बीच में आई थी, शालू सिंह थी, और एक पता नहीं कौन ग्रोवर करके थी। ठीक है, मिसेज ग्रोवर। तो ये लोग बस आए थे, बाकी कोई नहीं आया। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, आप लोग को नहीं पढ़ना है तो मत पढ़िए। आप लोगों के कहने से मैं वीडियो बनाई थी इतना लंबा, ये मेरे चैनल का सबसे लंबा वीडियो था। बड़े जनसमूह तक सूचना पहुंचाने के लिए इस माध्यम का प्रयोग किया जाता है। किसका, मेला एवं प्रदर्शनी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे भीड़ बहुत ज्यादा होती है, यहाँ पे बहुत लोग आते हैं। ठीक है, तो उसे क्या है, बड़े जनसमूह को सूचना अगर पहुंचाना है तो मेला और प्रदर्शनी का यूज करते हैं। ठीक, प्रतियोगिता क्या है, लोगों में प्रतिस्पर्धा की भावना लाने के लिए व कार्य करने की प्रेरणा को बढ़ाने के लिए प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है। जैसे हम टीजीटी पीजीटी का एग्जाम देंगे तो उसमें क्या है, ये प्रतियोगिता तो है कि आप अपना अलग तैयारी कर रहे हो, वो अलग तैयारी कर रही हैं, तो इससे क्या है, सब कंपटीशन का ही तो भाव है। तो यहाँ क्या है, प्रतियोगिता है। जुलूस, झांकी व शोभा यात्रा, जब अधिक व्यक्ति द्वारा किसी समस्या के प्रति ध्यान आकर्षित करने के लिए यात्रा का आयोजन किया जाता है तो उसे जुलूस कहा जाता है। क्या कहते हैं, जुलूस कहते हैं। इसमें पोस्टर व चित्र समस्या से संबंधित होने चाहिए तथा नारे भी लगाए जाने चाहिए। जैसे क्या है, हम लोग टीचर वाले भर्ती के लिए इलाहाबाद में भी क्या है, सब लोग धरना दे रहे हैं, तो यही क्या है, यही धरना है, जुलूस है, झांकी है, शोभा यात्रा है, इसी तो होता है। पोस्टर लेकर सब लोग चिल्ला रहे हैं। पोस्टर में ABC का अर्थ क्या है, तो आप कहोगे मैम अट्रैक्टिव, ब्रीफ एंड क्लियर। नीचे दिया भी है, अट्रैक्टिव, ब्रीफ एंड क्लियर, अट्रैक्टिव, ब्रीफ एंड क्लियर। ठीक है, यानी आकर्षक, संक्षिप्त व स्पष्ट होना चाहिए। ठीक, ABC का मतलब ये है। प्रदर्शन, भाषण, विचार विमर्श आदि समूह संपर्क की विधियां हैं। अभियान विधि लोगों में चेतना जागृत करने के लिए प्रयोग की जाती है। यह दृश्य श्रव्य सामग्री के अंतर्गत आता है। ठीक, अभियान विधि अगर कोई पूछे क्या है तो दृश्य और श्रव्य है, हम देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। इसमें एक और एग्जाम्पल दे दो, आप कहोगे मैम टेलीविजन हो गया। ठीक है, और क्या हो गया, कठपुतली हो गई। ठीक है, ये क्या है, पीछे से आवाज भी तो निकालते हैं कठपुतली में, देखो यहाँ पे कठपुतली आ गई। पपेट, यह एक पारंपरिक प्रसार का साधन है जो ग्रामीण जनता को समझाने के लिए उपयुक्त साधन होता है। मैरियोनेट्स कठपुतली, ठीक है, मैरियोनेट्स कठपुतली क्या है, को स्ट्रिंग कठपुतली या धागे से चलने वाली कठपुतली कहा जाता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई जगह क्या है, PYQ, इसको समझिएगा। ठीक है, अब इधर आ जाइए, संचार, कम्युनिकेशन। ठीक है, संचार एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की
पारस्परिकता के आधार पर इस प्रकार अपनी बातों, विचारों, तथ्यों, अनुभूतियों को बांटता है कि उसका सामान्य अर्थ निकल सके। संचार का अर्थ क्या है, कम्युनिकेशन की मीनिंग क्या है, तो आप कहोगे संचार को अंग्रेजी भाषा की कम्युनिकेशन, अंग्रेजी भाषा में कम्युनिकेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कम्युनिकेशन कहा जाता है, जो किस भाषा से लिया गया है, तो लैटिन भाषा की कम्युनिस्ट शब्द से बना है। किससे लिया गया है, कम्युनिस्ट शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ क्या होता है, टू मेक कॉमन। क्या है, टू मेक कॉमन, टू शेयर, टू इम्पोर्ट, टू क्या है, टू ट्रांसमिट। क्या है, टू मेक कॉमन, टू शेयर, टू इम्पोर्ट, टू ट्रांसमिट। अतः संचार एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को पारस्परिकता के आधार पर भावनात्मक तथा विचारों का आदान प्रदान करता है। ठीक है, यह क्या है, एक टू वे प्रोसेस है, यानी एक दोहरी प्रक्रिया है, दोहरा प्रभाव है। जैसे हम लोग लाइव क्लास में सुबह प्रीमियर चलाते हैं, लाइव जो भी चलाते हैं, मैं इधर से आप लोगों को कहती हूँ कि आप लोग वीडियो को लाइक कर दें, आप लोग वीडियो को शेयर कर दें, तो आप क्या करते हो, आप थंब दबा करके आप क्या करते हो, वीडियो को खट से लाइक कर देते हो। आप अपने क्लास को जहां भी जुड़े होते हो, व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे, इंस्टा पे, सब पे क्या करते हो, तुरंत लिंक क्या है, फटाफट शेयर करने लगते हो। भले ही आप ना करते हो, लेकिन मैं कह रही हूँ, ठीक है, करते तो नहीं हो। कोई चैनल को सब्सक्राइब तक नहीं कर रहा भाई, हम तो यही नहीं समझ पा रहे हैं। आप देखने आ रहे हो, देख रहे हो, देख कर जा रहे हो, ठीक, लेकिन सब्सक्राइब करने में क्या जा रहा है, आपका कुछ जा रहा है, कुछ नहीं जा रहा है। लेकिन फिर भी चलिए, कोई बात नहीं है, हम भी देखते कब तक आप लोग सब्सक्राइब नहीं करती हैं। ऐसे आइए, पढ़िए, निकल जाइए, कोई बात नहीं, बस आप पढ़िए, नौकरी पाइए। कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैम मेरी नौकरी लग गई, ठीक है। उस दिन शायद हमसे ज्यादा खुश आप होंगी, हम ये नहीं कहेंगे आप नहीं होंगी, लेकिन आपके बाद खुश हम होंगे। जब अपने बच्चे सफल होते हैं ना, तो बहुत खुशी मिलती है। 10th का रिजल्ट आता है और 12th का, जब हमारे बच्चे पास होते हैं ना, तो ये होता है कि अच्छा चलो ठीक है, इस बार इतने बच्चे पास हो गए, बहुत खुशी होती है। शायद उतना उसके घर वालों को भी ना खुशी होती हो, ठीक है। चलिए, खैर कोई बात नहीं। इस प्रकार ज्ञान की बातों, भावनाओं, विचारों तथा सूचनाओं को आपस में आदान प्रदान कर संचार करते हैं, ठीक। सामान्य रूप से सूचना देने वाला सूचना देने से पूर्व पूर्ण विषय को अपने तरीके से परिवर्तित करता है, जिसे इकोडिंग कहा जाता है। इनकोडिंग, सॉरी, क्या कहा जाता है, इनकोडिंग कहा जाता है। एक बार फिर से इनकोडिंग के बारे में पढ़ लीजिए। सामान्य रूप से सूचना देने वाला सूचना देने से पूर्व पूर्ण विषय को अपने तरीके से परिवर्तित करता है, जिसे इनकोडिंग कहते हैं। हम आपको पढ़ा रहे हैं, हमें आज एक्सटेंशन एजुकेशन पढ़ाना था, मैं अपने हिसाब से क्लास को पूरा क्या करके लाई हूँ, पूरा क्लास को मेंटेन करके लाई हूँ कि 5 पेज है, मैं 1 घंटे में पढ़ा लूंगी और ये चीजें मैं पढ़ा दूंगी। तो क्या है, मैं पहले से पूर्व में ये निर्धारित है और पूर्ण रूप से मैं अपने तरीके को लेकर आई हूँ, तो इसको क्या कहेंगे, इनकोडिंग कहेंगे, ठीक है। अब आप डिकोडिंग सुन लो क्या है। इसी प्रकार सूचना ग्रहण करने वाला सूचना ग्रहण करने से पहले अपने तरीके से सूचना को समझता है, इसे डिकोडिंग कहते हैं। आप कहोगे मैम आप ही नहीं तैयारी करके आई हैं, हम भी 10:40 पे बैठे हैं, मोबाइल ले लिए हैं, ब्लूटूथ लगा लिए हैं, बॉटल में पानी भर लिए हैं कि हम 10:40 पे क्लास शुरू होती है और कम से कम तो 1 घंटा क्लास चलता है, ठीक है। तो हम भी अपना एकदम पूरा एकदम पेटी बांध कर बैठे, कमर बेल्ट बांध करके बैठे, ठीक है, कि हमें भी अब क्या है, 1 घंटा पूरा एकदम बैठ कर पढ़ना है, ठीक। तो ये क्या है, आप ही नहीं तैयारी करके आई हैं, आप इनकोड कर रही हैं, तो हम भी डिकोडिंग करेंगे, ठीक है। अब क्या है, इस प्रकार इसे समझा जा सकता है, कैसे, संचार विचार, फिर सूचना देने वाला, फिर संकेतन, संचार माध्यम, विसंकेतन, श्रोता और विचार। आप सुन लोगे तब आप विचार करोगे, अच्छा ये पढ़ाई हैं, कुछ बड़ा खास तो नहीं पढ़ाई हैं, चलो ठीक है, लाइक नहीं करते हैं, सब्सक्राइब 2-4 क्लास देखेंगे तब करेंगे, सोचते हैं 1-2 क्लास और देखेंगे, 1-2 दिन देखेंगे, अगर अच्छा लगेगा पढ़ा रही हैं तो सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है। तो आप क्या है, पहले तो सुन लिए मुझे, फिर उसके बाद क्या करोगे, विचार करोगे, अच्छा ठीक है देखते हैं, हो सकता है 2 दिन में सब्सक्राइब कर देंगे, ठीक है। तो ये क्या है, ये विचार है मेरा अपना, ठीक। अब इधर आ जाइए,
संचार को अंग्रेजी भाषा में कम्युनिकेशन कहा जाता है। कम्युनिकेशन शब्द लैटिन भाषा के कम्युनस से बना है, जिसका अर्थ है टू मेक कॉमन, टू शेयर, टू इम्पोर्ट, टू ट्रांसमिट। अतः संचार एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को पारस्परिकता के आधार पर भावनाओं तथा विचारों का आदान प्रदान करता है। ठीक है। भारत में दूरदर्शन 15 सितंबर सन 1959 में आरंभ हुआ था। 15 सितंबर सन 1959 में आरंभ हुआ था। अब इधर आ जाओ, संचार की परिभाषा देख लो। अब तक हम लोग क्या देखे थे? कम्युनिकेशन की मीनिंग यानी संचार का अर्थ देखे थे। अब कम्युनिकेशन का परिभाषा यानी डिफिनेशन देखेंगे। ठीक है। बोकर के अनुसार इन्होंने क्या कहा? संप्रेषण एक ऐसा व्यवहार है जिसमें किसी अर्थ का आदान प्रदान किया जाता है तथा जिसमें एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को संदेश दिया जाता है। ठीक है। एन वीवर ने क्या कहा? संप्रेषण वह सभी प्रविधियां हैं जिसके द्वारा एक व्यक्ति के विचार दूसरे व्यक्ति के विचारों को प्रभावित करते हैं। वो क्या है? संप्रेषण है। ठीक है। ओपी धामा के अनुसार इन्होंने क्या कहा? संचार से अर्थ है ज्ञान, विचार, सूचनाओं और भावों को का ऐसा आदान प्रदान जो व्यक्ति के मध्य संपन्न होता है। ठीक है। हमारे आपके विचार क्या है? हम अपने भावनाओं को तो शेयर कर रहे हैं। आप अपनी बात कमेंट बॉक्स में लिख रही हैं कि मैम एक्सटेंशन एजुकेशन पे वीडियो बना दीजिए, मैम मैराथन करा दीजिए, मैम टॉपिक वाइज रिवाइज करा दीजिए। तो ये क्या है? ये आप अपनी बात मुझसे कह रहे हो और मैं जो हो पा रहा हूँ मैं आपको दे। भाई हमारी आपसे कोई टेलीफोन पे बात तो नहीं हो रही है कि मैम आप मुझे हेलो मैम ये आप मेरे लिए कर दीजिए, ऐसा तो नहीं है ना। क्या है? यही सब संचार के माध्यम होते हैं। अब क्या है? आदान प्रदान जो व्यक्ति के मध्य संपन्न होता है। संचार के मुख्य तत्व कौन कौन से हैं? नंबर 1 स्रोत है यानी सोर्स क्या है। ठीक है। नंबर 2 संप्रेषक या संचारकर्ता हो गया। सोर्स क्या है? मोबाइल है। ठीक है। संप्रेषक या संचारकर्ता कौन है? मैं हूं। संदेश क्या है? आप पढ़ रहे हो, आप उधर से मैसेज लिख रहे हो। ठीक है। संचार का माध्यम यानी किस माध्यम से जा रहा है? तो नेट से जा रहा है। भाई नेट ना हो तो आप हम लोग जुड़ पाएंगे? कभी नहीं जुड़ पाएंगे। ठीक है। मोबाइल आपके हाथ में रहेगा, मेरे हाथ में रहेगा, ना आप मुझे जानोगे ना मैं आपको जानूंगी, लेकिन नेट है तो सब जानेंगे। ठीक है। फिर क्या है? श्रोता है। फिर क्या है? फिर आप हो। मैं तो वक्ता हूं, आप क्या हो? श्रोता हो। मैंने पढ़ा दिया, आप सुन रहे हो। ठीक है। फिर क्या हुआ? प्रतिपुष्टि हुआ या फीडबैक हुआ। बाद में आप क्या करोगे? फीडबैक करोगे। मैम बहुत अच्छा क्लास था, मैम नाइस क्लास था, मैम वेरी गुड, मैम थैंक यू। ठीक है। आप ये जो भी फीडबैक देते हो, मैम बहुत अच्छा क्लास था, ये क्या है? ये प्रतिपुष्टि या फीडबैक है। ठीक है। अब विस्तार से दिया देख लीजिए। स्रोत क्या है? संचार प्रक्रिया में स्रोत का मुख्य साधन मुख्य स्थान है। स्रोत का सामान्य अर्थ क्या है? उत्पत्ति स्थल से। ठीक है। क्या है? उत्पत्ति स्थल से। इस तरीके से करके प्रश्न भी पूछ सकता है कि स्रोत का सामान्य अर्थ है उत्पत्ति स्थल से। ऐसे कुछ भी लिख करके 4 ऑप्शन दे सकता है। ठीक है। सूचना संग्रह करने वाला व्यक्ति अथवा संस्थाएं स्रोत से प्रतिदिन भारी मात्रा में सूचनाओं को संग्रहित करते हैं व प्राप्त करते हैं। ठीक। संप्रेषण या संचारकर्ता, इसे वक्ता, सूचनावादक, प्रेषक भी कहते हैं। श्रोता तक अपने संदेश भेजने के पूर्व वह उनका इनकोड भी करता है। क्या करता है? इनकोड करता है। इसलिए संकेतकर्ता को इनकोडर कहते हैं। क्या कहते हैं? इनकोडर कहते हैं। ये संचार प्रक्रिया को आरंभ करते हैं। क्या करते हैं? आरंभ करते हैं। प्रसार शिक्षा के क्षेत्र में प्रसार कार्यकर्ता, प्रसार प्रशासन विषय विशेषज्ञ, शिक्षक, डॉक्टर, नेता आदि संचारक होते हैं। हम लोग क्या हैं? संचारक हैं। क्या है? संचारक हैं। ठीक है। संदेश यानी मैसेज क्या है? संचार जो बातें श्रोता को बताना चाहता है या बताता है उसे संदेश कहते हैं। ठीक है। मैंने संदेश दिया कि कल आप लोगों का फिर से मैराथन लगेगा। ठीक है। आप लोग रेडी हो? ये क्या है? मैंने आपके पास मैसेज दिया। ठीक। संदेश वह सूचना है जिसे संचारक अपनी बातों को श्रोताओं को और इस प्रकार बताता है
इस प्रकार बताता है कि उसे समझे, अपनाए एवं उस पर अमल करे। ठीक है, हम आप लोगों को पढ़ाते हैं, इसीलिए तो पढ़ाते हैं, आप उसे सोचो, समझो और फिर पढ़ो। भाई मेरे तरफ से कोई प्रेशर तो नहीं है, नहीं नहीं आपको मेरे ही चैनल पे पढ़ना है, सब्सक्राइब करना ही करना है, लाइक करना ही करना है। भाई मैं चिल्ला के क्या करती हूँ, आप लोग करते नहीं हो, आप लोग स्वतंत्र हो। ठीक है, कि मैम मेरा मन करेगा तो मैं लाइक करूंगी, मेरा मन करेगा तो मैं शेयर करूंगी, आपके मैं बस में दबाव में नहीं हूँ। ठीक है, तो ये क्या है, आप अपने तरफ से क्या है उस पर अमल करना चाहो तो कर सकते हो। ठीक, एक अच्छा संदेश वैध प्रभाजित प्रभाजित सुस्पष्ट व्यापक तथा श्रोताओं के लिए उपयोगी होना चाहिए। ठीक है, मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो बेकार की चीजों के लिए आप मेरे क्लास को नहीं देखोगे। 1 घंटा 1.5 घंटा कोई यूं ही नहीं किसी को दे देता है। ठीक है भाई, अगर मैं कोई 1-1 मिनट कीमती होता है, मैं भी तैयारी की हूँ, मैं उस दौर से गुजरती हूँ। अगर मैं बकवास बातें लेकर जाऊंगी और आपका समय वेस्ट करूंगी तो मुझसे बड़ा दोषी कोई नहीं होगा, भगवान मुझे कभी जीवन में माफ नहीं करेगा। ठीक है, लेकिन अगर मैं आपको कंटेंट दे रही हूँ तो मैं आपके एग्जाम के हिसाब से दे रही हूँ। इतने तो कैपेबल आप हो, इतना आपके अंदर क्षमता है, कैपेसिटी है कि आप ये समझ सको कि क्या गलत है क्या सही है। ठीक है, इस हिसाब से क्या है, अगर मैं क्या है वैध चीजें ना आपको दे पाऊं तो इसके लिए क्या होगा, मैं गलत मानी जाऊंगी। ठीक है, तो संदेश की विशेषताएं क्या क्या है, सरल तथा स्पष्ट होना चाहिए। ठीक है, उपयोगी हो, पहली बात जो टीजीटी पीजीटी के लिए हिसाब से वही हम देंगे, ये नहीं कि हम नेट ला करके आपको पढ़ा रहे कि लो नेट पढ़ लो और टीजीटी क्लियर हो जाएगा, कभी नहीं होगा। समझे, जहां पे सुई कार्य करेगा वहां तलवार कदापि नहीं करेगी। ठीक है, आप इन बातों को ध्यान में चलिएगा रख करके। अगर कोई कह दे कि आप नेट की तैयारी कर लो और टीजीटी क्लियर हो जाएगा तो ये बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है, जहां पे सुई का काम है वहां सुई करेगा, जहां तलवार का काम है वहां तलवार करेगा, किसी के भी बातों मानने की जरूरत नहीं है। कोई जरूरी नहीं कि बड़ी चीज ही पूछ ली जाए। ठीक है, तो क्या है, स्पष्ट हो, उपयोगी हो। ठीक है, मितव्ययितापूर्ण हो, मितव्ययपूर्ण मतलब कि मतलब बहुत ज्यादा खर्चा वाला ना हो। ठीक है, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अनुपुष्टता हो, अनु अनुपष्टता हो, विभाज्यता हो, प्रभावशाली एवं उद्देश्य पूर्ण हो, दोहराया जाने वाला हो। ठीक है, ये क्या होना चाहिए, ये संदेश की विशेषताएं हैं। ठीक है, संक्षेप में स्पीड शब्द में समझा जा सकता है। इस स्पीड का मतलब क्या है, स्पीड यानी एस सिंपल यानी सरल, पी से क्या है प्रैक्टिकल यानी व्यवहारिक, ई से क्या है इकोनॉमिकल यानी मितव्ययिता। मितव्ययिता का मतलब जानते हो, मितव्ययिता मतलब कंजूसी बिल्कुल नहीं होती है कि कोई कह दे कि मितव्ययिता मतलब कंजूसी। मितव्ययिता का मतलब कि सूझबूझ से खर्च करना। ठीक है, यहाँ पे कंजूसी हम नहीं कहेंगे कि इसको क्या है, मितव्ययिता मतलब सूझबूझ से खर्च करना। ठीक, ई से इफेक्टिव यानी प्रभावशाली, डी से डुप्लीकेबल यानी दोहराया जाने वाला। ठीक है, अब क्या है संचार माध्यम, संचार माध्यम के बिना संचार कार्य हो ही नहीं सकता। ठीक है, अगर हमारे पास मोबाइल ना हो, आपके पास मोबाइल ना हो तो आप क्या है, मेरा पढ़ाया बेकार है, आपके पास तो जाना ही नहीं है। ठीक है, संदेश जिस माध्यम से श्रोता तक पहुंचाया जाता है उसे संचार माध्यम कहते हैं। ठीक है, माध्यम क्या है, माध्यम नेट है, मोबाइल है। ठीक है, अगर नेट भी ना हो तो मोबाइल भी तो बेकार है भाई, रिकॉर्ड करके मैं अपने मोबाइल में रख लूंगी, क्या फायदा, मैं खुद ही सुनूंगी। संदेश, अच्छा ये तो हो गया, रेडियो, टीवी, न्यूज पेपर, बुक, पोस्टर आदि संचार के माध्यम होते हैं। ठीक है, अब श्रोता क्या है, श्रोतागण आप लोग हैं। श्रोता शब्द अंग्रेजी के ऑडियंस शब्द से हुई है। ठीक है, ऑडियंस की उत्पत्ति लैटिन के ऑडियंटिया, इसको यही पढ़ेंगे ना, ऑडियंटिया से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है प्राप्तकर्ता। ठीक है, यानी आप लोग हो, संदेश प्राप्त करने वाले व्यक्ति को प्राप्तकर्ता अथवा श्रोता कहते हैं। क्या कहते हैं, श्रोता कहते हैं ना, सारे श्रोतागण भाषण देते हैं ना सब नेता वगैरह। यह कोई भी अकेला व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह या विराट जन समूह हो सकता है। आप क्या हो, इस समय कान में ईयरबड्स या ब्लूटूथ जो भी होगा लगा करके मेरे क्लास को सुन रहे हो, आप अकेले ही तो सुन रहे हो, तो क्या हुआ, ये अकेला भी व्यक्ति हो सकता है। आपके घर में कोई और तैयारी कर रहा है, एक कान का ईयरबड वो लगा रखा है तो 2 लोग मिलकर के सुन रहे हैं। आप कहीं गए हो, कोचिंग में हो, वहां पे आप सारे अपने फ्रेंडों के साथ मिलकर पढ़ रहे हो तो समूह में पढ़ रहे हो। ठीक है, तो ये चीज, श्रोता अकेला भी हो सकता है, 2 लोग भी हो सकते हैं और बहुत लोग भी हो सकते हैं। ठीक, श्रोता के प्रकार कौन कौन हो गया, तो प्राथमिक श्रोता, ठीक है,
यानी प्राइमरी ऑडियंस, जो प्रेषित संदेश सीधे ग्रहण करता है, ठीक। और द्वितीयक श्रोता क्या है, जो संदेश प्राथमिक श्रोता से ग्रहण करता है। इसका एग्जाम्पल मैं आपको पढ़ा रही हूँ, आप मुझसे सुने डायरेक्ट, ये क्या हो गया, आप प्राथमिक हो गए, ठीक है। और आप मुझसे पढ़ करके आप किसी और को बता रहे हो, अरे मैम नहीं तुमने जानो मैम ये बताई थी, ठीक है, चलो हम तुम्हें पढ़ा देते मैम क्या पढ़ाई थी, ठीक। तो ये क्या हो गया, ये द्वितीय श्रोता हो गया, यानी सेकेंडरी ऑडियंस हो गया, ठीक। सूपे के अनुसार कोई भी संदेश श्रोता द्वारा माध्यम के जरिए प्राप्तकर्ता तक पहुंचाया जाता है, ठीक है। प्रसार शिक्षा के ऐसे संदेश का संबंध किसी विचारधारा की, किसी कौशल, किसी मनोवृत्ति या किसी भाव या के ग्रुप मॉडल में संचार प्रक्रिया के 5 तत्व बताए गए हैं। कितने तत्व, 5 तत्व बताए गए हैं। संदेश एक पृष्ठभूमि में निहित होता है तथा अनुभूति पर आधारित होता है, ठीक है। दो व्यक्तियों के मध्य संचार को पारस्परिक संचार के रूप में जाना जाता है। हम और आप बातें कर रहे हैं तो ये क्या है, पारस्परिक संचार है, ठीक है। सूपे मॉडल, इसे क्या कहते हैं, SMCRE मॉडल कहते हैं। क्या कहते हैं, SMCRE। इन सब का मतलब है सेंडर है, मैसेज है, और क्या है, सेंडर है, मैसेज है, चैनल है, और आर से क्या है, रिसीवर है, ई से इनकोडर है, ठीक है। क्या है, इनकोडर है, यहाँ पे विस्तार से दिया गया है। इनकोडर नहीं, इफेक्ट है, ठीक है। क्या होगा, इफेक्ट है। इधर आ जाओ आप लोग। यह मॉडल धामा मॉडल से काफी हद तक मिलता जुलता है, जिसमें प्रथम 2 तत्व सेंडर तथा मैसेज तो एक समान है। कौन कौन एक समान है, सेंडर तथा मैसेज। और किसके में तुलना की जा रही है, तो सूपे में और धामा में, ठीक है। किसमें, सूपे में और धामा में। परंतु तीसरे चरण के तत्व में क्या है, ट्रीटमेंट है के स्थान पर चैनल तथा चौथे तत्व चैनल के स्थान पर रिसीवर है। पांचवा तत्व रिसीवर के स्थान पर इफेक्ट को रखा गया है। जब संचारण प्रेषक कोई संदेश श्रोता तक किसी माध्यम से पहुंचाता है तो श्रोता प्राप्तकर्ता के व्यवहार में कुछ न कुछ परिवर्तन अवश्य ही देखने को मिलता है, ठीक है। ये आप लोग नोट कर लीजिएगा, किसके स्थान पे क्या है, जिसे संचार प्रभाव कम्युनिकेशन इफेक्ट कहते हैं, ठीक है। आप लोग क्या है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हो, मैम वीडियो में वॉइस नहीं है। क्या नहीं है, वॉइस नहीं है मैम। क्या है, क्लियर स्क्रीन नहीं दिख रहा है, ठीक है मैम, वॉइस कम है। ये सारी चीजें क्या है, आप बताते हो, मैं नेक्स्ट डे ही वीडियो में क्या करती हूँ, सुधार करती हूँ, क्लियर दिखने लगता है, वॉइस भी सही हो जाती है, बैकग्राउंड भी सारी चीजें क्लियर हो जाती। तो क्या हुआ, आप बताए मुझे तब तो मैं परिवर्तन कर पाई। अब क्या है, इधर आ जाओ। स्रोत है, संदेश है, यानी किस स्रोत मतलब क्या कि देने के लिए क्या है, सोर्स क्या है। फिर संदेश है, फिर माध्यम है, किस माध्यम से जाएगा, फिर प्राप्तकर्ता, फिर प्रभाव। जैसे मेरे पास क्या है, पढ़ाने के लिए आपके पास, मेरे पास ये बुक है, ठीक। ये बुक क्या है, मेरा सोर्स है, मैं इसी से तो पढ़ा रही हूँ। फिर क्या है, मैं संदेश दे रही हूँ, किस माध्यम से दूंगी, तो मोबाइल और नेट के माध्यम से। कौन प्राप्त करेगा, तो आप प्राप्त करोगे। फिर आप क्या लिखोगे, फीडबैक दोगे, मैम अच्छा था, बुरा था, जो भी था आप लिखोगे, ठीक है। फिर प्रभाव, इसका फिर इंग्लिश में दिया क्या है, सोर्स है, मैसेज है, चैनल है, रिसीवर है, इफेक्ट है। क्या है, SMCRE किसका मॉडल हो गया, सूपे का मॉडल हो गया, ठीक है। किसका मॉडल हो गया, सूपे का। क्या हो गया, SMCRE, सोर्स, मैसेज, चैनल, रिसीवर, इफेक्ट, ठीक है। 2-4 बार पढ़ोगे लिख करके लर्न हो जाएगा। आप इधर आ जाइए, आज आप खत्म हो पाएगा ये चीजें कि नहीं, मैं नहीं जानती हूँ, ठीक है। लेकिन ठीक है, फिर भी क्या है, लग रहा कुछ हो गया क्या, अच्छा ठीक है, डर ही लगा रहता है, कुछ ना कुछ कांड हो जाता है। प्रतिपुष्टि या फीडबैक, तथ्य अथवा संदेश जो अपनाते हैं अथवा नकारते हैं, दोनों ही बातें प्रतिपुष्टि के अंतर्गत आता है। प्रतिपुष्टि यानी फीडबैक, ठीक। संचार की विधियां, संचार विधियों के 2 प्रकार हैं। 1 सेकंड आप लोग मुझे दे दीजिए। 2 प्रकार हैं, कौन कौन से हैं, एक संस्थागत संचार विधि, एक असंस्थागत संचार विधि। संस्थागत मतलब, अब चलो विस्तार से देखिए लेते हैं। संस्थागत संचार विधि क्या है, इसके अंतर्गत पत्रिकाएं,
बुलेटिन, समाचार पत्र, बुकलेट तथा अन्य लिखित साधन, सिनेमा, रेडियो, पोस्टर, फिल्म, अध्यापक, कृषि विश्वविद्यालय, कृषि प्रसार अधिकारी, व्यावसायिक एजेंसी, टेलीफोन आदि सम्मिलित किए गए हैं। अब असंस्थागत क्या है? इसके अंतर्गत बातचीत, पारिवारिक सदस्य, मित्र, स्थानीय नेता, खेल के साथी, दुकानदार आदि सम्मिलित किए जाते हैं। ठीक। प्रभावशाली संचार के सिद्धांत क्या क्या हैं? संक्षिप्तता है, यानी कम समय में अपनी बात को कह लेना। अर्थपूर्ण मेरी बातें हो, पूर्णता हो उस बात में, ये नहीं कि एक चीजें बताए दूसरा लिंक बिना किए चले गए। ठीक है। स्पष्ट एवं सही हो, स्पष्ट हो और सही हो। निरंतरता बनी रहे, यानी कंटिन्यूटी बनी रहे। अगर क्या है, एक्सटेंशन एजुकेशन का एक पार्ट आपको अगर हम वीडियो दिए हैं तो दूसरा तीसरा ना दिए तो हो ही नहीं सकता है। तो क्या ये कंटिन्यूटी यानी निरंतरता बनी रहे। शिष्टता भी बनी रहे कि भाई मर्यादा में रह करके अपना क्लास हो। ठीक है। नहीं तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे गाली दो, मैं आपको गाली दूं कि मेरा चैनल क्यों नहीं सब्सक्राइब कर रही हो। तो क्या है, इस तरीके का शिष्टता होना चाहिए, अशिष्टता नहीं। ठीक है। उपयुक्त हो, मूल विषय पर केंद्रित हो, यानी फोकस अगर हम हैं एक्सटेंशन पे तो हम एक्सटेंशन पे ही फोकस करें। ठीक है। और ना कि हम चले जाएं किस पे, तुरंत यहाँ पे फिर टेक्सटाइल पढ़ाने लगे, फिर फूड एंड न्यूट्रिशन पढ़ाने लगे। तो क्या हमें मूल विषय पे फोकस करना चाहिए। ठीक है। सहयोग एवं भागीदारी होनी चाहिए। मैं आपके लिए सहयोग कर रही हूँ, आप मेरे लिए सहयोग करो कि वीडियो शेयर कर दिया करो। भाई मैं मांगती क्या हूँ, मैं तो आपसे फीस भी नहीं मांग रही हूँ कि चलो ये पेड क्लास है, ये 2 रुपए दे दो, 5 रुपए दे दो, ऐसा भी कुछ इरादा नहीं है। ठीक है। तो क्या है, एक सहयोग की भावना हो कि भाई मैम अगर मेरे कहने पे 1.5 घंटे की वीडियो बना सकती हूँ तो लाओ एक कमेंट कर दे, एक वीडियो लाइक कर दे, किसी को शेयर ही कर दे। ठीक है। तो ये क्या है, ये सहयोग का भाव होता है। ध्यानाकर्षण विश्वसनीयता। ठीक है। अब क्या है, संचार की कुछ महत्वपूर्ण अवधारणा है। संचार प्रक्रिया, निर्माण, संहिता कारक प्रतिवेदन, संदेश, पारस्परिक प्रभाव, माध्यम, प्रतिपुष्टि, संकेत वाचक, प्रतीतिकरण, प्राप्तकर्ता, सहानुभूति। ठीक है। अब इधर आ जाओ आप लोग, बॉक्स वाली चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। संचार प्रसार शिक्षा का एक आवश्यक अंग है। प्रसार एक शैक्षणिक प्रक्रिया है जिसमें उपयोगी ज्ञान को लोगों तक संचारित किया जाता है। मूक संचार का उदाहरण पत्र यानी लेटर है। लेटर बोलेगा नहीं ना, वो अलग चीज है कि टीवी वगैरह में सब दिखाते हैं कि लेटर में ऐसे, लेटर अक्षर क्या है, जब पढ़ा जाता है ना तो उस पे आदमी औरत की फोटो छपती है। तो भाई ये सिनेमा नहीं है। ठीक है। हम लोग ये जानते हैं कि लेटर क्या है, मूक है। मूक मतलब क्या है, बोलना नहीं, गूंगा व्यक्ति हो गया। ठीक है। जब किसी आयोजन का प्रशिक्षण कार्यक्रम की सूचना प्रसार समूह में देनी हो तो परिपत्र का उपयोग किया जाता है। परिपत्र मतलब जानते हो आप लोग, सर्कुलर होता है। ठीक है। एक लेटर मैंने आपको दिया, ठीक है, आपको मैंने लेटर लिख करके दिया कि आप लोग क्या करो, आप कहीं पे हो, ठीक है, किसी अच्छा चलो ठीक है, आप अधिकारी हो, वहां से लेटर लिख करके आपको दिया जा रहा है। ऊपर के जो अधिकारी, सीनियर अधिकारी आपको लेटर दे रहे हैं कि आप जिस ब्लॉक में अधिकारी हो, बीडीओ हो, वहां पे जा करके देखो कि क्या वहां पे जितने भी बच्चे हैं वहां पे उनको पोलियो का वैक्सीन पिलाया जा रहा है कि नहीं पिलाया जा रहा है, रेगुलरिटी है कि नहीं है। ठीक है। पोलियो मतलब ड्रॉप, वैक्सीन नहीं। ठीक। पोलियो ड्रॉप पिलाया जा रहा है कि नहीं जा रहा है। ठीक। आपको लेटर भेजे, एक सिंगल लेटर पहले आया, लेकिन आप क्या किए, उनको इस चीज की पुष्टि नहीं किए कि जी सर मैंने जांच किया और वहां पे रेगुलरिटी क्या है, बच्चों को पोलियो ड्रॉप पिलाई जा रही है। ठीक है। आप उनको ये चीज सूचना नहीं दिए तो उन्हें क्या मालूम कि आप गए कि नहीं गए। फिर वो दोबारा आपको लेटर भेजेंगे। ठीक है। क्या करेंगे, दोबारा आपके पास लेटर भेजेंगे। जो दोबारा लेटर आया ना, यही क्या है, यही सर्कुलर है, यही सॉरी सॉरी सॉरी, ये तो रिमाइंडर होता है। ठीक है। क्या है, ये रिमाइंडर हो गया कि आपको रिमाइंड करवाया जा रहा है, याद करवाया जा रहा है। ठीक है। ये रिमाइंडर हो गया। सर्कुलर मतलब कि सबके पास चला जाए। एक लेटर उन्होंने आपको लिखा, आज जितने ग्रुप में हैं वहां पे मतलब जो भी लोग हैं वो लेटर सबके पास घूम घूम कर जाए कि आपको भी ये करना, आपको ये क्या होता है, ये सर्कुलर होता है। ठीक। सॉरी, हम अलग ही दुनिया में बह गए थे। वो क्या है, रिमाइंडर होता है जो याद दिलाया जाता है। ठीक है। परिपत्र का उपयोग किया जाता है। संदेश भेजने वाला और प्राप्त करने वाले बीच की कड़ी को माध्यम कहा जाता है। ठीक है। संदेश को जिस माध्यम से श्रोता तक पहुंचाया जाता है उसे संचार कहते हैं। ठीक। संचार की प्रकृति। अच्छा एक सेकेंड और बात करेंगे। आप लोग अगर कभी भी मेरे मुंह से कुछ भी गलत चीजें निकल जाए, भाई पढ़ाते समय बहुत सी चीजें दिमाग में चलती रहती हैं, तो आप बेझिझक कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो कि मैम ये आप गलत यहाँ बता दी थी। ठीक है। आप लोग उसे मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं होगे। ठीक है। कि अगर मैंने कहा तो सही होगा। ठीक। इंसान से गलती होती रहती है। ठीक है। तो आप लोग ये चीजें अपना कान खोल कर सुनोगे। ठीक।
संचार की प्रकृति। संचार या संप्रेषण एक सतत प्रक्रिया है, थोड़ा सा जूम कर लें, एक सतत प्रक्रिया है। संचार द्विमार्गी प्रक्रिया है। संचार अर्थ संप्रेषित करने का माध्यम है। यह एक जन्मजात गुण है। संचार एक मानवीय व सामाजिक प्रक्रिया है। संचार एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है। क्या है? सार्वभौमिक प्रक्रिया है। इधर आ जाओ आप लोग। संचार प्रक्रिया के महत्वपूर्ण मॉडल कौन कौन से हैं? अब यहाँ पे आप लोग पेन और कलम उठा लो, कापी उठा लो, फटाफट नोट करते चलो। ऊपर हम लोग किसका देखे थे? सूपे का देखे थे। ठीक है, अब यहाँ आ जाओ। क्या है संचार प्रक्रिया के महत्वपूर्ण मॉडल? क्या है? अरस्तु मॉडल। इनमें क्या है? इनका तो बहुत ईजी है मैम। क्या है? संचार के 3 तत्व इन्होंने बताए। SSA क्या है इनका? SSA मैम, SSA क्या है? स्पीकर है, स्पीच है, ऑडियंस है। क्या है? वक्ता है, भाषण है, श्रोतागण है। ठीक है, इसमें एक वक्ता, दूसरे में उनकी बातें तथा तीसरे में वह व्यक्ति जो उसे सुनता है। क्या है? एक वक्ता है यानी मैं हो गई, दूसरे में इनकी बातें हो गई यानी मेरी बातें हो गई और आपकी बातें हो गई, और तीसरा कौन है? जो मुझे सुन रहा है यानी आप हो गए। ठीक है, ऐसा संचार केवल आमने सामने ही हो सकता है। ठीक है, ऐसा संचार कब होगा? केवल आमने सामने हो सकता है। ठीक है, अब क्या है? शैनन बैरन या बीबर मॉडल। इस मॉडल में प्रेषक के पास ज्ञान का स्रोत होता है, यानी क्या है? ज्ञान का सोर्स होता है, जिसको वह संकेत व शब्दों के माध्यम से प्रेषित करता है। थोड़ा और जूम कर दें, क्या प्रेषित करता है? आप लोग की आंख ना खराब होना, इसका मैं बहुत ध्यान देती हूँ, इसलिए मैं चीजों को जितना हो सकता है उतना जूम कर देती हूँ। इस मॉडल में 5 तत्वों को शामिल किया जाता है। इस मॉडल में वक्ता या संप्रेषक के स्थान पर सोर्स का प्रयोग किया जाता है। जिसके पास संदेश का भंडार होता है उसे सोर्स कहते हैं। जहां भाषण के स्थान पर संकेत रहता है, जिसका प्रेषण वह संकेतों अथवा शब्दों के माध्यम से प्रयोग करता है। प्रसारक से संकेतों को प्राप्तकर्ता तक भेजता है, प्राप्तकर्ता से संकेतों को प्राप्त कर उसके अनुरूप क्रिया करता है। शैनन बीबर मॉडल को निम्नानुसार दर्शाया गया है। स्रोत है, प्रसारण है, संकेत है, प्राप्तकर्ता है, गंतव्य है। सोर्स है, ट्रांसमीटर है, सिग्नल है, रिसीवर है, और क्या है? डेस्टिनेशन है। क्या है? डेस्टिनेशन है। एक बार फिर से देख लो, आप लोग क्लियर कर दें। सोर्स है, ट्रांसमीटर है, सिग्नल है, रिसीवर है, और क्या है? डेस्टिनेशन है। स्रोत है, प्रसारण है, संकेत है, प्राप्तकर्ता है, गंतव्य है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब क्या है? बेस्टली और मैकलीन, इनका मॉडल क्या है? इस मॉडल में भी 5 तत्व हैं। देखिए, 3 तत्व केवल एक व्यक्ति दिया है, बाकी सब 5 ही दिए हैं, परंतु इसमें स्रोत के स्थान पर प्रेषक का प्रयोग किया गया है। संदेशकर्ता द्वारा संवाद ग्रहण को किसी उचित माध्यम से भेजा जाता है। प्राप्तकर्ता संवाद ग्रहण करता है, जिसे संकेतवाद कहते हैं। टेलीग्राफी तथा मृत संदेश भेजने में यह संचार प्रक्रिया काफी प्रभावशाली है। प्रेषक यानी सेंडर, संकेतकर्ता यानी इनकोडर, माध्यम यानी चैनल, संकेतवाचक यानी डिकोडर, प्राप्तकर्ता यानी रिसीवर। ठीक है, संचार माध्यम तथा प्रसार शिक्षण विधियां व्यक्तियों तक पहुंचने के यंत्र हैं, जिनके द्वारा ये क्या हो जाता है? जिनके द्वारा प्रसार कार्य को प्रभावी बनाया जा सकता है। एक समूह को लक्षित करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त संचार के प्रकार को जन संचार कहा जाता है। एक प्रकार के लक्षित समूह कौन हो गए? जैसे हम लोग क्या है, एक गृह विज्ञान को टारगेट करके हम पढ़ा रहे हैं ना। अभी तो क्लास बंद है खैर साइंस वालों का, लेकिन क्या है, अभी तो फिलहाल एकदम लक्ष्य, मेरा टारगेट एक ही है ना कि केवल मुझे टीजीटी, पीजीटी और LTG वाले बच्चों को पढ़ाना है। तो क्या है? एक लक्षित समूह है। ठीक है, जनसंचार के कई माध्यम होते हैं, जैसे टेलीविजन हो गया, पत्र हो गया, पत्रिका हो गया, समाचार पत्र हो गया, में विज्ञापन लेख आदि। आधुनिक काल में इंटरनेट सबसे सशक्त माध्यम के रूप में उभरा है। अगर इंटरनेट नहीं है तो हम आप कोई भी नहीं है। लीगन्स का मॉडल क्या है? 1961 में इन्होंने दिया था। संचार संदेश के 6 तत्व दिए थे। अब तक तो सब लोग 5 दिए, इन्होंने कहा चलो हम सबसे अलग रहेंगे, 6 दे रहे हैं। संचारक, संदेश,
माध्यम, उपचार, श्रोता, लिगन्स का मॉडल निम्नलिखित है। इधर आ जाइए, इनका मॉडल भी देख लें। यही शायद लास्ट पेज है क्या? हाँ ठीक है, इनका मॉडल भी देख लें। यह मॉडल क्या है? वेस्टली एंड मैकलीन्स मॉडल से मिलता जुलता है। यद्यपि इसकी कुछ नामों में भिन्नता है, परंतु अधिकांश तत्व एक जैसे ही हैं। श्रोता की प्रतिक्रिया छठा तत्व है। लीगन का मानना है कि संचार की दृष्टि से श्रोता की अनुक्रिया अत्यधिक महत्वपूर्ण है। विशेषकर इसकी महत्ता उस समय अधिक हो जाती है जब संचार कार्यक्रम लोगों के व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिए किया जाता है। अब इधर आ जाओ, आप लोग देख लो क्या है। कम्युनिकेटर यानी संचारक, मैसेज यानी संदेश, चैनल यानी माध्यम, ट्रीटमेंट यानी उपचार, ऑडियंस यानी श्रोता, रिस्पॉन्स यानी अनुक्रिया। आपने क्या रिस्पॉन्स दिया, मेरा क्लास देखा, आपने क्या प्रतिक्रिया दिया, क्या रिस्पॉन्स आपका मिला, ठीक है। अब क्या है? बार्ले मॉडल या बार्ली मॉडल, ठीक है। ये मॉडल बैशले मैकियन मॉडल से मिलता जुलता है, इसलिए इनमें पांच तत्वों को शामिल किया गया है। धामा क्या है? दहामा ने संचार के पांच तत्व बताए हैं। इन्होंने संदेश के उपचार पर विशेष ध्यान दिया है, ठीक है। एक संचार तभी प्रभावशाली तरीके से संपन्न हो पाता है जब संचारक कोई संदेश को सुनकर उसे उपचारित करके उचित माध्यम से प्राप्तकर्ता तक भेजता है। संचार प्रणाली में संचार का स्पष्ट होना अधिक महत्वपूर्ण है। दहामा का मॉडल निम्नलिखित है। क्या है? प्रेषक यानी सेंडर, संदेश यानी मैसेज, प्रतिपादन यानी ट्रीटमेंट, माध्यम यानी चैनल, ग्रहणकर्ता यानी रिसीवर, ठीक है। अब बार्ले मॉडल या SMCRE, ये क्या है? सोपे का मॉडल SMCRE मॉडल के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अगर बार्ले मॉडल और ये दिया है तो आप कहोगे बार्ले मॉडल या सोपे का मॉडल, ठीक। इन्होंने पांच तत्व सम्मिलित किए। क्या क्या सम्मिलित किया? श्रोता यानी सेंडर, मैसेज यानी संदेश, चैनल यानी माध्यम, रिसीवर यानी प्राप्तकर्ता, और इफेक्ट यानी प्रभाव क्या हुआ, ठीक है। जब संचारक या प्रेषक कोई संदेश श्रोता तक किसी माध्यम से पहुंचाता है तो श्रोता के व्यवहार में कुछ परिवर्तन अवश्य ही देखने को मिलती है, जिसे संचार प्रभाव कहा जाता है। लासवेल मॉडल का या 5 को मॉडल, ठीक है। ये बहुत अच्छा लगता है पढ़ने में, आप लोग को पता नहीं कैसा लगता है, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगता है। लासवेल ने संचार के 5 तत्व बताए हैं। इनका नाम हिंदी में क अक्षर से पड़ता है, इसलिए इसे 5 मॉडल के नाम से जाना जाता है। क्या है? कौन क्या कह रहा है, किस माध्यम से कह रहा है, कितने प्रभावशाली ढंग से कह रहा है। लासवेल का मॉडल निम्नलिखित है, आइए देखते हैं। कौन यानी हु, संचार या श्रोता। से व्हाट, क्या कह रहा है, संदेश कह रहा है, ठीक है। विच चैनल, किस माध्यम से कह रहा है, तो संचार के माध्यम से कह रहा है। किसको, हु, किसको, श्रोता या प्राप्तकर्ता को कह रहा है। किस प्रभाव से कह रहा है, यानी श्रोता पर कैसा प्रभाव पड़ रहा है। भाई मैं चैनल सब्सक्राइब करने के लिए कह रही हूँ, आप लोग का कितना प्रभाव पड़ रहा है तो आप ही बताओगे, ठीक है। तो क्या है? विच वाट इफेक्ट, ठीक है। तो हो इधर आ जाइए, इधर हो गया ना। हाँ, अब क्या है? फ्रैंक डेंस है हेलिकल मॉडल। इन्होंने संचार प्रक्रिया को लट्टू के समान बताया है, ठीक। संचार भूतकाल से प्रभावित होता है। इसमें प्रत्येक चरण में नवीनीकरण होता है, अतः यह घटना एवं व्यक्ति पर आधारित होता है, जिसके अनुसार संचार का कोई निश्चित प्रारंभ या अंत नहीं होता है, ठीक। जल्दी जल्दी खत्म कर ले, इधर देख लीजिए। इस मॉडल के अनुसार संचार का दायरा निश्चित होता है। इसे संचार का नृत्य प्रारूप भी कहा जाता है, यानी डांस वाला कहा जाता है। क्या है? इस तरीके से डांस ही तो कर रहा है, प्रारूप कहा जाता है। लट्टू ऐसे तो कुछ नाचता है। संचार प्रक्रिया सदैव, मतलब ऐसे फैल कर नहीं, आप लोग सोची गई कौन से लट्टू की बात कर रही हैं, ठीक है। संचार प्रक्रिया सदैव व्यवस्थापक तथा कार्यात्मक प्रक्रिया की प्रकार की होती है। संरचना दो या अधिक व्यक्तियों के मध्य सार्थकता के आदान प्रदान की प्रक्रिया है।
अरस्तु मॉडल, वक्ता, भाषण, श्रोतागण। जनसंचार में PSA का तात्पर्य क्या है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आप लोग नोट करिएगा। PSA का तात्पर्य है पब्लिक सर्विस अनाउंसमेंट। क्या है? पब्लिक सर्विस अनाउंसमेंट, कोई घोषणा की जा रही है। ठीक। डॉक्टर रणजीत सिंह मॉडल, जितने भी मॉडल है सब यहाँ दे दिया है, बहुत ही छोटे में दिया लेकिन बहुत बढ़िया से दिया। कहते हैं ना, देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर, तो वही वाली बात है इस बुक में। इन्होंने संचार के 7 तत्व बताए हैं। श्रोत पहले संदेश का संकेतीकरण करता है, उसे श्रोता को समझने के लायक बनाता है। ठीक है। पहले क्या है, मैं चीजों को खुद पढ़ती हूँ, फिर मैं सोचती हूँ कि आप लोग को पढ़ाने के लिए मैं क्या बताऊं कि आप समझ पाओगे। ठीक है। फिर उसे किसी संचार के माध्यम से प्राप्तकर्ता तक भेजता है, फिर रिकॉर्ड करती हूँ और उसमें एक से एक ट्रिक बताती हूँ ताकि आपको याद हो सके। और फिर मैं क्या करती हूँ, माध्यम ढूंढती हूँ कि मैं कैसे भेजूंगी। तो मैंने माध्यम ढूंढ लिया कि मोबाइल से रिकॉर्ड करूंगी, इंटरनेट से भेज दूंगी। ठीक है। प्राप्तकर्ता संदेश ग्रहण करने से पूर्व उसका संकेत वाचन करता है, फिर उसे संकेत को प्राप्त उस संदेश को प्राप्त करता है। ठीक है। फिर वह अपनी प्रतिक्रिया भेजता है, जिसे प्रतिपुष्टि या फीडबैक कहते हैं। अब यहाँ डायग्राम से दिया है। सोर्स क्या है, फिर क्या है, संदेश है। सोर्स क्या है, संदेश है। संदेश क्या है, संकेतीकरण यानी इनकोडिंग है। फिर इनकोडिंग क्या है, संचार माध्यम है। फिर इधर क्या है, श्रोता है। श्रोता क्या दिया, फीडबैक दे दिया। ठीक है। ये इधर से घूमते हुए आ रहा है ना, इधर से आएगा। सोर्स क्या है, संकेत है, संदेश है। फिर क्या है, इनकोडिंग है। फिर संचार का माध्यम है। फिर संकेत वाचन यानी डिकोडिंग है। फिर श्रोता है। फिर क्या है, प्रतिपुष्टि यानी फीडबैक है। ठीक है। अब इधर आ जाइए आप लोग। मार्शल मैकलुहन ने जनसंचार की निम्नलिखित संकल्पनाएं दी हैं। माध्यम ही संदेश है, विश्व एक वैश्विक ग्राम है, प्रधान प्रौद्योगिकी संस्कृति को गढ़ती है। ठीक है। सुनने की प्रक्रिया में निहित चरणों को का सही क्रम, ध्यान देना, मंतव्य समझना, निर्वाचन करना, मूल्यांकन करना, उत्तर देना। इसका मतलब आप लोग समझ रहे हो। क्या कहते हैं, पहले सोनो, फिर गोनो, फिर धुनो, पता नहीं क्या ऐसे कुछ कहते हैं। ठीक है। मतलब पहले किसी चीज को हम सुने, फिर उसके बारे में सोचे विचार करें, तब जाके हम क्या करें, बोलें। ये नहीं कि बिना सुने पूरी बात खत्म नहीं, तब तक हम उत्तर लगा दिए। चारों विकल्प पढ़े नहीं, पहला विकल्प दिए लगा दिए और नीचे दिया उपयुक्त सभी। ठीक है। तो ये वाली बात नहीं होनी चाहिए। ठीक है। हमें लास्ट में उत्तर देना चाहिए सब कुछ करने के बाद। ठीक। अब क्या है, VSAT, वेरी स्मॉल एप, क्या है, अप्रोच या अपर्चर, आप लोग बताइएगा। फिर क्या है, टर्मिनल का संक्षिप्त रूप है, जिसे इंटेलिजेंट अर्थ स्टेशन के रूप में वर्णन किया जा सकता है, जो जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट से जुड़ा होता है तथा दूर संचार एवं सूचना सेवाओं जैसे ऑडियो वीडियो ध्वनि डाटा इत्यादि के लिए प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ पे आपका ये खत्म हो गया, फिर नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आएंगे। ठीक है। फिलहाल ऐसे ही वीडियो पाने के लिए चैनल पे बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियो आपसे छूटने ना पाए। ठीक है। जैसे मान लीजिए आज पार्ट 1 हुआ, फिर 2 हुआ, आप जुड़े नहीं रहोगे तो 3rd आएगा तो नहीं जान पाओगे। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और टेलीग्राम से जुड़ जाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इतने देर तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।